हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्पॉटी विद सिया क्लासेस। बात चल रही थी कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ने वाले हैं वो है ओलिगोसेकेराइड। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, एक तो चीज़ें हैं कुछ जो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्या? जैसे आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ उनके कॉमन नेम पता होने चाहिए कि उनको कौन सी वाली शुगर कहते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से रिड्यूसिंग कौन सी है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। एक जनरल आइडिया, पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ओलिगोसेकेराइड एक्चुअली में है क्या, ठीक है। जब हम कभी मोनोसेकेराइड की बात कर रहे थे तो उसमें हम वहाँ पर कार्बन का नंबर देखते हैं। जब हम ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं तो नंबर इनका क्या है, 2 to 20 इन नंबर, ठीक है। लेकिन नंबर वो किसका होगा, मोनोसेकेराइड रेजिड्यू का। यहाँ पे कार्बन नंबर हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, मोनोसेकेराइड रेजिड्यू उनका कितना नंबर है उस पर डिपेंड करता है कि ओलिगोसेकेराइड कौन सा वाला होगा, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो वो डायासेकेराइड है। डायासेकेराइड का मतलब अपने आप में ही मेंशन कर रहा है, डाया का मतलब दो से हुआ, ठीक है। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि डायासेकेराइड्स में हमेशा दो मोनोसेकेराइड के रेसिड्यू होंगे, ठीक है। और उनकी रेंज क्या हो सकती है, जब भी ओलिगोसेकेराइड होगा तो वो किस रेंज में होगा, 2 to 20 इन नंबर होगा। किसमें, ओलिगोसेकेराइड के केस में क्या चीज है, मोनोसेकेराइड के रेजिड्यू, नॉट कार्बन का नंबर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, जब डायासेकेराइड, जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो डायासेकेराइड का है। डायासेकेराइड में भी कौन कौन सी शुगर है जो कॉमनली फाउंड है, ठीक है। कौन सी वाली प्लांट्स में है, कौन सी वाली एनिमल में, ठीक। जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लांट के केस में क्या है, जब भी बात करते हैं तो सुक्रोज आता है, ठीक है। डायासेकेराइड है, सुक्रोज एक डायासेकेराइड है और उसका जो मोनोसेकेराइड रेजिड्यू है वो क्या होंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज होगा, या अल्फा भूल जाइए, केवल ये याद रखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिल करके बनती है, ठीक है, कौन, सुक्रोज। और ये कैसी है, प्लांट शुगर है, किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ना कि इसका कॉमन नेम क्या हो गया, प्लांट शुगर, ठीक है। जब नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है लेक्टोज का लिया हुआ है, ठीक है। लेक्टोज क्या है, एक मिल्क शुगर है, ठीक। इसका अगर मोनोसेकेराइड का रेजिड्यू बात करें कि इसकी कौन सी है, तो इसका है गैलेक्टोज और ये ग्लूकोज से मिल करके बनी होती है। नेक्स्ट वन आती है माल्ट शुगर। माल्ट शुगर क्या होता है, ये बार्ले शुगर होती है, ठीक है। जब स्टार्च की ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस करी जाती है, हाइड्रोलिसिस, हाँ सही है, या किसी तरह से उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया गया, तो हमें क्या मिलता है, माल्ट शुगर मिलती है, ठीक है। या माल्टोज मिलता है, या फिर ये कहें कि बार्ले शुगर मिलती है। द नेक्स्ट वन इज सेलुबायोज, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये ऑफकोर्स सेलुबायोज आपको मालूम है, सेलुलोज से मिल करके प्लांट सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। ये एक्चुअल में सेलुबायोज का ही मॉलिक्यूल है जो आगे चल के पॉलीमर फॉर्म कर लेता है और सेलुलोज बनाता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो सेलुबायोज है कहाँ पर हो गई, प्लांट में हो गई, कि प्लांट के भी किस पार्ट में, प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ अब एक बार ये देख लेते हैं कि ये तो हो गए एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो डायासेकेराइड हैं या ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो उनमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, ये भी एक एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। वो लिंकेज कौन सा हो जाता है, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम है, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओ ग्लाइकोसिडिक क्यों कहते हैं, समझ लेते हैं एक बार। देखो मैंने ये बताया कि जब भी 2 से 20 तक के मोनोसेकेराइड रेजिड्यू हो सकते हैं, किसमें, ओलिगोसेकेराइड में। उसी के बेसिस पे उसकी नेमिंग करी गई है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं डायासेकेराइड का, ठीक। तो एक मोनोसेकेराइड का, डायासेकेराइड का मतलब हुआ 2 मोनोसेकेराइड रेजिड्यू होंगे। तो एक मोनोसेकेराइड रेजिड्यू ये हो गया, एक मोनोसेकेराइड रेजिड्यू ये हो गया, ठीक है। इसमें से एक में से क्या निकल रहा है, OH, और दूसरे वाले में से हमने क्या लिया, H, ठीक है। ये OH और H मिलकर के क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या कंडेंसेशन रिएक्शन हुई और वाटर का मॉलिक्यूल फ्री हो गया। तो फाइनली बचा क्या इसके पास, ये O बचा ना। तो इस वजह से देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी कि जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि एक मोनोसेकेराइड का रेजिड्यू ये है, एक मोनोसेकेराइड का रेजिड्यू ये है, ठीक है। अब यहाँ से इसने क्या लिया, OH था, यहाँ पे पहले जब ये लिंकेज नहीं बनी थी तब क्या यहाँ पे था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी OH था, ठीक है। इसने इस साइड से क्या लिया, OH लिया, ठीक।
OH और यहाँ से क्या लिया, H लिया, तो फाइनली रिलीज क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज हुआ तो ये अभी O बाकी है ना, तो इस वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आप कह सकते हैं कौन सा लिंकेज हो गया, O लिंकेज हो गया। ठीक है, अब O में भी क्योंकि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं तो उसमें जो एक बेसिक शुगर थी वो क्या रहती है, मतलब मोनोसेक्राइड का जो सबसे पहला या जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको क्या मतलब ग्लूकोज की ही नाम पर कहा जाता है ना, तो इस वजह से ये कैसी लिंकेज हो गई, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये हमेशा याद रखिएगा कि ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी कब, जब ऑलिगोसेक्राइड फॉर्म करेगा। और जब भी ये पॉलीसेक्राइड फॉर्म करेगा तो भी उसमें कौन सी लिंकेज होगी, ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाता है और चेन बढ़ती चली जाती है और पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ से रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कंसेप्ट कहाँ से आता है। पहले हमने एग्जांपल लिया है सुक्रोज का। ठीक है, सुक्रोज में आपको मैंने बताया, क्या बताया कि सबसे जो एक मॉलिक्यूल होता है वो किसका, ग्लूकोज का होता है। ठीक, अब जरा इसको देखो और देख करके ये मुझे बताओ कि अगर ये वाला अभी भूल जाइए, ठीक है, केवल इतना देखिए और मुझे ये बताओ कि इसमें OH देख लीजिए, ये एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1। ठीक, इसमें जो OH है उसकी पोजीशन क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसलिए ये अपने अल्टीमेटली इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर्स किस फॉर्म में होती है, डी फॉर्म में होती है, तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज एक हेक्सो शुगर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब एक बार जरा दूसरा मॉलिक्यूल देख लेते हैं, दूसरा जो मोनोसेक्राइड रेसिड्यू है वो किसका है, फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज भी एक हेक्सो शुगर है, केवल रिंग कैसी फॉर्म होती है इसकी, 5 मेंबर्ड वाली रिंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जरा एक बार इसकी वो नंबरिंग कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1 हुआ, ठीक, यहाँ से CH2OH से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिस वन 6, तो ये फ्रुक्टोज का, यानी अब ये इसमें ये बताइए ये कौन सी बीटा होगी कि अल्फा, बीटा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है वो कौन सा है, कार्बन नंबर 2। ठीक है, और कार्बन नंबर ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 हुआ, और कार्बन नंबर 2 पर जो OH लगा हुआ है वो कहाँ है, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, तो अल्टीमेटली ये क्या कौन सी शुगर हो गई, बीटा हो गई। ठीक है, तो यानी कि कौन सा फॉर्म हो गया, बीटा फॉर्म, तो बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक, अब इसमें जब बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है, ये ही दोनों कौन से वाले, जो एनोमेरिक कार्बन के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वो ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में। तो उससे होता क्या है कि जब कभी इस तरह से दोनों ही ऐसे जो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो उन कार्बन्स के बीच, कार्बन वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में हो रही है जो कि हाईली रिएक्टिव थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि अब उन लोगों ने आपस में तो बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला और वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गया, तो फॉर्म अल्टीमेटली फॉर्म क्या हुआ, अल्टीमेटली फॉर्म हुआ ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, अब क्या है कि नॉर्मल, आप ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जितनी भी शुगर्स होंगी लगभग सभी के सभी क्या होती हैं, लगभग सभी रिड्यूसिंग ही होती हैं। ठीक है, लेकिन सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, क्योंकि जब कभी एनोमेरिक कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, अगर आपको दिख रहा है उस शुगर में, किसी पर्टिकुलर शुगर में, तो वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूसिंग। हाँ, क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ये, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे देने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जबकि अभी क्या है, देखिए इसमें भी एनोमेरिक कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ये वाला भी कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। ठीक है, ये भी एनोमेरिक कार्बन वाला था, इन्हीं दोनों के पास हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स थे, तो दोनों ने तो आपस में बॉन्डिंग कर ली। तो अब ये कैसी शुगर हो गई, ये शुगर हो गई नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखिएगा नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग कौन सी शुगर है और उनके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, यानी ये भी याद रख सकते हो कि जिनके पास एनोमेरिक कार्बन किसी तरह से यूटिलाइज हो गया है, एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किसी तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है, तो वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मतलब फ्री नहीं है किसी तरह से किसी भी दोनों रेजिड्यूज में। ठीक है, तो वो कहलाएगी नॉन रिड्यूसिंग, और अगर उनमें से किसी एक का भी फ्री है तो वो कहलाएगी रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, जरा एक बार लैक्टोज का एग्जांपल देख लेते हैं।
इसमें देख लीजिए, ये मैंने ग्लूकोज गड़बड़ हो गया, गैलेक्टोज होगा, ठीक है। ये बीटा डी गैलेक्टोज है, ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज। अब इसको बीटा क्यों कह रहा है, गैलेक्टोज, ठीक। बीटा बीटा क्यों कह रहा है, पहले यही देख लो। एनोमेरिक कार्बन हुआ, कार्बन नंबर 1। अब इसमें OH कहाँ पर है, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, तो अल्टीमेटली ये कैसा हो गया, बीटा फॉर्म हो गई, ठीक है। डी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी लगभग किस फॉर्म में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं, डी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा डी गैलेक्टोज, ठीक। अब क्या है, दूसरा वाला इसका जो रेजिड्यू, मोनोसेकेराइड रेजिड्यू है, वो क्या है, वो क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज हो गया। और सेकेंड वाला क्या होता है, ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है। इसमें देखो क्या है कि इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है वो कहाँ पर है, एनोमेरिक कार्बन देखो, कार्बन नंबर 1 होगा, ग्लूकोज का ही तो मॉलिक्यूल है, और उसमें बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। ये देखिए OH नीचे है ना, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये कहलाएगा क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक। अब जरा बॉन्डिंग देख लेते कि किसमें किसमें हुई। बॉन्डिंग किसमें हुई, ये इसका तो ये एनोमेरिक कार्बन है, किसका, गैलेक्टोज से जो OH इन्वॉल्व हो रहा है वो, ये देखिए सिंपल है, OH यहाँ से निकला, यहाँ से H लिया और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया, रिलीज हो गया, ठीक है। तो बॉन्डिंग तो कौन सी हो गई, यही वाली, O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे ये देखो कि ये गैलेक्टोज से तो एनोमेरिक कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज हुआ है, लेकिन ग्लूकोज का कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज हुआ है, एनोमेरिक वाला, नो, एनोमेरिक वाला तो अभी भी फ्री है, ठीक है। और जबकि जो 4th नंबर पर था वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4th नंबर वाले कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये बना क्या लेता है, तो अब इसकी अगर हमें नेमिंग करनी होगी तो हम इजली कर सकते हैं, बीटा 1, एंड यहाँ से कौन सा 4 वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लिया गया है तो कहा जाएगा 4, ठीक है। और लिंकेज कौन सी, O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो बीटा 1 4 O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये तो हो गया नेमिंग की बात, ठीक। अब अगर ये हमें पहचानना हो कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये हम कैसे पहचानेंगे, हम एनोमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको हम देख लेंगे कि वो फ्री है कि नहीं फ्री है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा तो वो कैसा था, ये फ्री है, ठीक है। बॉन्डिंग में कहाँ इन्वॉल्व हुआ है, तो फाइनली ये कैसी शुगर हो जाएगी, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, फ्री है। दैट मीन्स ये जल्दी से किसी को अपना इलेक्ट्रॉन ग्रुप दे करके खुद रिड्यूस हो सकता है। तो यानी ये कैसी शुगर हो गई, रिड्यूसिंग शुगर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कंसेप्ट आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, या फिर कभी भी क्लास में जब मिलो तब पूछ लो कि मैम एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। बाकी आई थिंक दिस इज़ इनफ, एंड नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, ओके। यस, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।